ऐसा क्यों किया? मतलब हम साथ में थे, तुम पहले भी बता सकते थे मुझे। खैर, तुमने जो भी किया उसका बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें खुश करना चाहता था, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका मैं। उल्टा सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सच पता चल गया मुझे। अब क्या होगा? क्या करोगी तुम? नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती मैं। लेकिन एक बात है, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी, और इसके अलावा जो भी कर सकती हूँ करूंगी। यहाँ मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी का पता चला है। हम बासित को वहाँ भेज सकते हैं, क्या ख्याल है? सुबह सुबह दिमाग ख़राब मत करो मेरा। मुझसे बात करके दिमाग ख़राब हो रहा है? तो बीजी साहिबा क्यों आई थी, तुमने मुझे बताया नहीं? जैसे बहुत ख्याल है तुम्हें उनका। सच पूछो तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या उन्हें पैसे चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आज तक मुझसे पैसे नहीं मांगे, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। वो क्यों मांगेंगी? उन्हें बगैर मांगे वो सब मिल रहा है जो वो चाहती हैं। मैंने उनकी मदद की है। उन्हें तो मेरी कोई मदद नहीं चाहिए थी, फिर भी मैंने की, और मुझे कोई अफसोस नहीं। ज़बरदस्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। करीम नीचे है क्या? वो अपने कमरे में है। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग नाश्ता करें। उसे देखकर कितने खुश हो गए। मुझे तुम पर यकीन नहीं आता सनम। मुझे भी तुम पर यकीन नहीं आता कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है अहमद। फिर तो हम एक अच्छे कपल हैं। सही कहा तुमने। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है बासित। जैनब यहाँ क्या कर रही है करीम? अब कल रात को ये आई है यहाँ। कल रात से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पहले कपड़े चेंज कर लूँ, उसके बाद हम ऊपर चल के बात कर लेंगे। ठीक है जाओ। उसकी अपनी अम्मी से बहस हुई और वो घर छोड़कर आ गई। उसने मुझे नहीं बताया, ना ही फोन किया। मैं जानता हूँ कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। ये बात उसने इसलिए नहीं बताई कि वो इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। करीम, ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो तुम्हें बता सकती है लेकिन मुझे नहीं? ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मुझे बताओ। शायद तुम्हें अंदाजा है कि मैं उसके बाबा को ढूंढ नहीं रहे थे, तुम बस एक गंदा खेल खेल रहे थे। सही कहा, खेल रहा था मैं, लेकिन बाद में मैं सीरियसली उनको ढूंढने लगा। मेरी जान, अपना मुंह खोलो। शाबाश। आराम से आराम से आराम से। ठीक है पापा। हाँ बोलो मेरी जान। मैं माफी चाहती हूँ। अरे किस लिए मेरी जान? मेरी वजह से आप लोगों को दुख पहुंचा। बेटा अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी जान तुम ठीक हो, हमारे लिए यही काफ़ी है। हमें बस इस बात का दुख है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो गया मेरी जान। हमने कहा था ना कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, है ना? एक मिनट, आप ऐसे क्यों बोल रही है मॉम? ये हमारी वजह से हुआ है, तुम्हारी गलती नहीं। हमने तुम्हें परेशान कर दिया था। जो हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हाँ जिहान? हाँ ये सब हमारी वजह से है, लेकिन अब खत्म करते हैं। मेरी बच्ची, जो होना था हो गया, अब तुम्हें मजीद परेशान नहीं करेंगे। मेरी वजह से सबको दुख पहुंचा ना। हर किसी को मालूम हो गया ना। मलिहा, मतलब करीम, बासित, जैनब, सिर्फ इन्हीं को ही पता था। और जब तक तुम्हारी सर्जरी मुकम्मल नहीं हुई सब यहीं थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ज़ैनब भी रुकी थी पापा। हाँ वो भी आखिरी वक्त तक हमारे साथ ही थी। चलो अब सो जाओ, आराम करो तुम। ठीक है, मुझे समझ आ गया, लेकिन ज़ैनब के असली बाबा कौन है? असल मसला तो अब भी यही है। कैसा मसला? एक मिनट करीम, क्या तुम ज़ैनब के असल बाबा को जानते हो? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस वक्त ज़ैनब बहुत अपसेट है।
तुम्हें फिर बाद में कॉल करता हूँ। करीम ने मुझे सब बता दिया है, मुझे अफसोस है। मुझे भी। जेहान, मैं ये सोच रही थी कि वो लड़की यहाँ पर क्यों आई थी, उसकी यहाँ आने की क्या वजह थी? वो यहाँ मुझसे बात करने आई होगी। क्या बात करनी थी उसे तुमसे? मुझे नहीं मालूम। तो फिर एमन यहाँ क्या करने आई थी? तो अब क्या दोबारा बात करेंगे हम इस बारे में? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने तुम दोनों को स्कूल से जाते हुए देखा, फ़ोन भी किया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। शायद उस वक्त तुम मसरूफ़ थे। मैं मसरूफ नहीं था। जेहान, तुम जानते हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? देखो गुलेन, याले को ट्यूमर हुआ है। पहली कीमोथेरेपी थी उसकी। मैं और एमन यहाँ सिर्फ उसका साथ देने के लिए और मदद करने के लिए एक साथ थे और कुछ नहीं। समझी तुम? गुलेन, हाँ? देखो शायद फोन आ रहा है तुम्हारा। अच्छा। गुलेन, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे? सब कुछ ठीक तो है ना? प्लीज जवाब दो। तुम्हारा फोन साइलेंट क्यों है? मैं नहीं चाहती थी कि मलिहा को इससे परेशानी हो। चलो, अच्छा किया। हाँ ठीक है। हेलो बच्चों। हेलो अहमद अंकल। वैसे ये जैनब है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का तारुफ करवाना भूल गया था। वैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। कैसी हो जैनब? ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तो फिर चलते हैं। खुदा हाफिज। तो बासित के साथ इन्वॉल्व है जैनब? जी, बहुत खुश हैं ये दोनों। आंटी थी? मैसेज किया है उन्होंने, कह रही हैं उन्होंने बात करनी है मुझसे। वो परेशान हो रही होंगी, तुम बात करो ना उनसे। बासित, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस वक्त जिस दर्द से मैं मर रही हूँ वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। ऐसा मत कहो, तुम्हें पछतावा होगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। तुम जानते हो कि मेरी कंडीशन क्या है। मालूम है। अच्छा तो फिर अब क्या करोगी तुम? कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम बताओ क्या करूं? एक काम करते हैं, तुम्हारा ये मुंह ठीक करने के लिए हम दोनों कहीं चलते हैं। कहाँ जाना चाहोगी तुम? जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। आ जाओ, मैं ले चलता हूँ। हेलो, कैसे हैं? 3 बलून दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।
बच्चों, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? शुक्रिया। ये लो बेटा, मजे करो। ओह ज़ैनब, यहाँ ओह भाई, जरा 2 आइसक्रीम दीजिएगा। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, ये लीजिए। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। मुझे अफसोस है, तुम्हें खुश करने में कामयाब नहीं हो सका। ऐसी बात नहीं है बासित, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, तो फिर तुम मुझे बताओ कहाँ जाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से मुझे कहीं ले जाओ। समझ गया, मुझे मालूम है तुम्हें कहाँ जाना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या वाकई में? माफी मांगने आया हूं। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। किस बात की माफी मांग रहे हो करीम? बहुत ज्यादती की मैंने। मैंने तुम्हें बहुत प्रेशराइज किया सच जानने के लिए। मेरी गलती थी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैं बलिया, तुम बेफिक्र रहो। नहीं तुम्हारे पापा को, ना ही ज़ैनब को। किसी को भी नहीं बताऊंगा मैं। सच में नहीं बताओगे? वादा करता हूं। बहुत शुक्रिया। जल्दी से ठीक हो जाओ और खुश रहो। कैसा अजीब मंजर है ना। सालों से इंतजार किया था कि इस लड़की की जगह मैं होंगी। बहुत ख्वाब देखे थे मैंने। इसमें अजीब क्या है? ये अजीब बात ही तो है बासित, जिसे मैं अपना बाबा समझती थी और हमेशा उनसे बात करती थी, लेकिन अब वो मेरे बाबा ही नहीं है। तुमसे बात करते थे? हाँ ऐसा ही है। यानी मेरा मतलब, मैं हमेशा तसव्वुर करती थी कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, लेकिन अब लगता है कि पागल थी मैं। अब जब मैं इनको देख रही हूँ तो ऐसा लगता है मेरी सारी ज़िंदगी झूठ पर मबनी थी और मैं भी एक झूठ हूँ। मेरी जान, ऐसा मत कहो। और क्या कहूँ बासित, मुझे पता ही नहीं कि मेरे बाबा आखिर हैं कौन। वो कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं या जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो मुझे जानते भी होंगे या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आखिर क्या बकवास है ये। याले,
मैं यही इंतज़ार करती हूँ तुम्हारा। मलिहा मुझे देखना नहीं चाहेगी। मैं नहीं चाहती कि उसकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो। ठीक है अमन, जहान को बता दूंगी तुम भी आई हो यहाँ। ठीक है। जब अम्मी से बात कर रही थी तो हार निकाल के फेंक दिया था मैंने। फिर ये करीम को मिला तो उसने मुझे वापस कर दिया। मैं नहीं जानती कि अब आगे क्या करना चाहिए। मेरे साथ चलो, शायद वहां तुम बेहतर महसूस करो। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? रिलैक्स करने के लिए। देखो तुम्हें ऐसे करना है। अब तुम्हारी बारी। मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, चलो। बासित मुझसे नहीं हो पाएगा ये। देखो मैं कैसे करता हूँ। कोशिश करके देखो। ठीक है। क्या बात है, एक और बार। अम्मी मुझे आपसे नफरत है। एक बार और करो। बाबा आप कहाँ हैं? चलो एक साथ करते हैं। 1 2 3। हेलो करीम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। ज़ैनब का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कैसी बात करी हैं? कैसी है वो? बात हुई थी, थोड़ी सी बात की उसने। और कुछ नहीं। अच्छा है। तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। जरूर। क्या जानते हो तुम मलिया के बारे में? नहीं, ज़ैनब और उसके बाबा के बारे में क्या मालूम है तुम्हें? मुझे बता सकते हो? मैं तो, मेरा मतलब है, मतलब ये तो जानता हूं कि वो अपने बाबा को ढूंढ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैम कि असल बाबा कौन है और इस वक्त कहाँ है। वो बिल्कुल अंदाजा नहीं है मुझे। तुम्हें यकीन है? जी हाँ। ठीक है,
ख्याल रखना अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा? अब बेहतर हो ना? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है। हाँ ऐसे ही है, ये वाकई अच्छा था। चलो। बासित, क्या तुमने जहान सर से बात की थी? हाँ, फोन किया था। क्या कहा उन्होंने? मलीहा कैसी है? वो होश में आ गई है, बस बाजू में थोड़ा दर्द है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? हॉस्पिटल? मैं चाहती हूँ मलीहा से जाके मुलाकात की जाए। ठीक है, चलते हैं। MRI की रिपोर्ट आ गई है या नहीं? नहीं सर, अभी नहीं आई, लेकिन जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कोई माजरत बात चाहती नहीं, हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो सर। अरे बच्चों, खुशामदीद। शुक्रिया। कैसी हो ज़ैनब? ठीक हूँ मैं सर। मैं यहाँ मलीहा से मिलने के लिए आई हूँ, क्या जा सकती हूँ? हाँ, वो कमरे में बिल्कुल अकेली है। जाओ, जाके मिल लो, कमरा नंबर 408 में है। ज़ैनब को क्या हुआ है? घरेलू मामला था, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं बताया उसने। चलो यहाँ बैठते हैं। अंदर आ सकती हूँ मैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? अब क्या चाहती हो मुझसे? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरी फिक्र हो रही है, वो भी तुम्हें? क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? चाहती क्या हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मलीहा। मैं यहाँ तुमसे बस कुछ बात करने के लिए आई हूँ। किस बारे में बात करनी है? हाँ, मलीहा को कब डिस्चार्ज करेंगे? हाँ, कुछ दिन तो उसे यहीं अस्पताल में रखेंगे, फिर फिजियोथेरेपी शुरू होगी उसकी। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। क्या मतलब है इस बात का? देखो बासित, तुम जो कुछ कर सकते थे हमारे लिए तुमने किया है, और क्या करोगे? शुक्रिया। मालूम नहीं सर, मतलब मैं जब इतना बेबस होता हूँ तो काफी अजीब लगता है। जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। सर, मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ, क्या आप पियेंगे? हाँ, ले आओ, पी लूंगा मैं कॉफी। ठीक है सर। तुम्हें बात क्या करनी है? किस बारे में करनी है? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें मलीहा? हर कोई परेशान है तुम्हारे लिए। तुम ही इस सब की वजह हो ज़ैनब। देखो, तुमने ये क्यों किया, किस लिए किया, कुछ नहीं जानती मैं, लेकिन मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तुमने मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। कभी तो खुद को मेरी जगह पे रख के सोचो। मैं अपने आप को तुम्हारी जगह क्यों रखूंगी? हाँ, मैं कई सालों से एक झूठ के सहारे अपनी जिंदगी गुजारती आई हूँ मलीहा। मैं हमेशा अपने बाबा को तलाश करती रही, लेकिन जब वो मेरे सामने आए तो पता चला वो मेरे बाबा हैं ही नहीं। मेरे बाबा मुझे नहीं अपनाना चाहते थे। जब मेरे बाबा को पता चला कि मेरी अम्मी प्रेग्नेंट है तो उन्होंने छोड़ दिया मेरी अम्मी को। अब तुम ही बताओ मलीहा, ये सब मेरे लिए कबूल करना कितना मुश्किल है।